हेलो दोस्तों, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी के प्री का डेट आ गया है, जो दोस्तों अगर देखा जाए तो 24 मई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि यूपीएससी के लिए कौन सा ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका वेटेज दोस्तों सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात करते हैं कि यूपीएससी के थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और उनका वेटेज क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक है जिसका नाम है हिस्ट्री। अब दोस्तों हम हिस्ट्री की बात करते हैं। दोस्तों हिस्ट्री जो होता है थोड़ा फैक्चुअल पूछता है और इसका भी वेटेज देखें तो दोस्तों 12 के आसपास होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मीडिएवल हिस्ट्री होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में क्या 3 प्रकार की हिस्ट्री होगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो हिस्ट्री है इसको थोड़ा पढ़ना कठिन होता है और ये दोस्तों थोड़ा फैक्चुअल टाइप का होता है, इसलिए ये थोड़ा कठिन हम ले सकते हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि जो हिस्ट्री पूरा पढ़ता है वो भी हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन कर पाता है, क्योंकि दोस्तों जो एंशिएंट और जो मीडिएवल में जाते हैं इंसान थोड़ा फैक्चुअल चले जाते हैं। और ये दोस्तों है पॉलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आते हैं और दोस्तों कहा जाता है कि जो अगर मन से पढ़ लेगा पॉलिटी वो 15 क्वेश्चन तक कर लेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा अच्छे से पॉलिटी। और दोस्तों पॉलिटी बहुत आसान भी होता है, भारी नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी दोस्तों 15 के 17, 18, 20 के आसपास तक क्वेश्चन आते हैं। ये भी दोस्तों अच्छा टॉपिक होता है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो जियोग्राफी अच्छे से कर लेंगे, यानी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, यह तो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों डायरेक्ट 15 से 20 तक आता है। ये क्या है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात है कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में दोस्तों ऐसे नहीं हो सकता है कि केवल बुक पढ़ के इकोनॉमिक्स को कर पाएंगे। नहीं, इकोनॉमिक्स करने के लिए आपको इस प्लस में क्या करने करेगा दोस्तों, तो प्लस में आपको करंट बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। आप बिना करंट का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 50% नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आर्ट एंड कल्चर। तो ये दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन आता है, मान के चलिए 3, 4, 5 कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको दोस्तों आप लिंक डेट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ना जरूरी है मेंस के लिए। अब दोस्तों देखिए आता है साइंस एंड टेक। देखिए दोस्तों यही टॉपिक है जो अगर शुरू में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने में, जैसे समय भी पड़ता था, मेरा भी 3-4 मंथ इस पर टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जो साइंस एंड टेक है, इस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि करेंट से आते हैं। यानी आप साइंस एंड टेक का एक ऊपर नॉलेज, बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक में आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन टेक्नोलॉजी का उपयोग, जैसे PSLV मिसाइलें क्या होती हैं। अब दोस्तों अब लिख सकते हैं जैसे IVF पद्धति क्या होता है, बायो टेक्नोलॉजी में सब उपयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब ऐसा तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, लेकिन हाँ इसका जो क्वेश्चन पूछेगा वो करंट से पूछेगा, करंट से क्या रिलेटेड है। इस अभी आप लोग देखें तो हाल ही में भारत का एक PSLV मिशन था, वो फेल हो गया। अभी हम लोग देखें जो राष्ट्र जो लोग पुरस्कार पाए हैं, दोस्तों देखेंगे तो उसमें अभी आप लोग देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी से उन लोग को मिला है, तो वो उपयोगी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये होता है, मानिए दोस्तों इसके लिए साइंस एंड टेक के लिए अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आता है देखिए यहाँ पे जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जाएंगे तो शुरू में कोई टीचर का NCERT पढ़िए, वो पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। जनरल साइंस का बेसिक नॉलेज आपको उतना होता ही, पढ़ना ही है। थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लिए, बायोलॉजी में ज़्यादा टॉपिक मत पढ़िए, थोड़ा ये DNA RNA ऐसे कर इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसको छोड़ के भी आप अपने बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं जनरलाइज को। जनरल साइंस के बाद दोस्तों देखिए आता है 3-4 क्वेश्चन आएगा कभी नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दोस्तों आप कह सकते हैं कि 20 या 20+5 क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये दोस्तों आता है प्लस इन्वायरमेंट का टच में रहता है, प्लस दोस्तों आता है, और ये बहुत हॉट टॉपिक है। ऐसा पूछ देगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको हॉट टॉपिक भी कह सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर करंट अफेयर्स देख ही सकते हैं। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, हिंदी न्यूज़पेपर एक पढ़ते रहिए, एक मंथली मैगजीन ले लीजिए। अब यहाँ पर CSET देख ही सकते हैं, आपको 33% करना क्वेश्चन होता है। और ये दोस्तों देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इस तो दोस्तों ऑप्शनल में आता है, लेकिन कहा जाता है कि प्री में भी इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। अब ये दोस्तों कंपलसरी इंग्लिश है, ये पूरा ऑप्शनल है। ऑप्शनल PCR दोस्तों मेरा जो है पॉलिटी साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है ऑप्शनल, लेकिन ये ऑप्शनल आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो यही दोस्तों जो है UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला आता है हिस्ट्री आता है, फिर से पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, साइंस एंड टेक आता है, जनरल साइंस आता है, इन्वायरमेंट आता है, करंट अफेयर्स आता है, CSET आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, कंपलसरी इंग्लिश आता है, और ऑप्शनल PCI रहता है। और दोस्तों मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा कौन कौन से वेटेज वाले टॉपिक हैं। तो दोस्तों यही UPSC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोस्तों ऐसे अगर आपको लगता है कि UPSC से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।